मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। नवीद का नाम है नवीद गहलोत। ये देखो, तो ये नोटिस हमें रिसीव हुआ था पुलिस से। ये देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, मेरे एक दो दिन भी नहीं, 2 से 3 दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। मैं व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो चुकी हूँ। और वो मैं क्यों हुई हूँ, हम लोग चल रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में। वो क्यों थे हम, वो आपको इसी व्लॉग में आगे जाकर थोड़ा पता चलेगा, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे व्लॉग को। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा और यहीं से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और गाइज़, मेरे जो व्लॉग है ना, वो बिल्कुल नेचुरल और रियल होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि, और आपको ना इस व्लॉग में सबूत मिलेगा कि पिछले 2-3 वीडियो से मैं व्लॉग से आप लोगों को बता रही थी कि ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ। तो उस चीज़ का मैं यहाँ पर इसी व्लॉग में आप लोगों को दे रही हूँ सबूत। ये नहीं है कि मुझे कंटेंट कुछ नया लाना होता है या व्यूज़ मुझे चाहिए होता है तो मैं कुछ भी बढ़ाती रहती हूँ अपने व्लॉग में, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो अभी मैं पूजा करके हटी हूँ, अब मैं खाऊंगी खाना, बच्चों को भी थोड़ा खिलाएंगे। बच्चे देखो एंजॉय कर रहे हैं। अब ये वाला टीवी लग गया है ना, तो अब अच्छा लगता है यहाँ बैठने में भी, नहीं तो फिर यार बोर हो जाते हैं कि क्या देखें क्या देखें। अंदर वाले टीवी में बच्चे घुसे रहते थे, हम लोग देख ही नहीं पाते थे। पूरे घर की आज बढ़िया तरीके से सफाई करी है, देखो, ठीक है। पूरा ही ड्राइंग एरिया बिल्कुल क्लीन कर रखा है। पिल्लो फिर से गिरा दिए हैं, एक जो है यहाँ से हटा दिया है मैंने, क्योंकि ना रूम छोटे हैं। और ये देखो, इस रूम को भी बिल्कुल क्लीन है। देखो, अब मशीन रखी हुई है मैंने, स्विंग मशीन जो मैंने ख़रीदी थी न्यू, अभी मैंने रखी है। भैया आए नहीं है डेमो के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को कहा था आप पहले पूरी किट बाय कर लो। जैसे जो धागे का रील वगैरह होती है ना, धागे की रील और कैंची, मतलब पूरी जो टेलरिंग किट होती है, उसके स्केल, उसका वो जो होता है इंच टेप, तो ये सब कुछ आप पहले ख़रीद लो, फिर मुझे बताना। तो मैंने ऑनलाइन बुक किया हुआ है, तो वो आएंगी 2-4 दिन में, सारी चीज़ें डिलीवर्ड हो जाएगी टोटली। फिर मैं उनको कॉल करूँगी, तब वो डेमो देकर जाएंगे। प्रेस के कपड़े बांध दिए हैं, इसलिए मैंने मशीन यहाँ रखी हुई है, क्योंकि ना यार इसकी जगह बनानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है ये कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, शीशा ये वाला हटाना पड़ेगा, इसकी जगह न्यू लेकर आऊँगी। मुझे लग रहा है मेरे को यहाँ पर इधर शू रैक जो रखा है इसे हटा कर ना, यहाँ पर मैं एक टेबल डालूंगी जिसमें मैं अपनी मशीन रख सकूँ, सेट कर सकूँ। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, सारे मशीन में धुल गए हैं, झाड़ू पोछा बढ़िया हो गया, देखो चमक रहा है। कपड़े टांग दिए हैं और ये रूम भी बिल्कुल साफ़ है। सिर्फ बुक्स मैंने अभी यहाँ रखी है, इसमें से मैं छांटूंगी कौन सी पुरानी बुक है जो कि जाएंगी रद्दी में और कौन सी मुझे रखनी है। बेडशीट चेंज की थी मैंने, ये देखो बिल्कुल साफ़ हो गया रूम। मैं सोच रही हूँ एक दिन ना ये टॉयज़ भी ना, ये सॉफ्ट टॉयज़ में ये धो दूँ। ये प्रेस के कपड़े बांधे हुए हैं, तो 2 गठड़ी तो प्रेस की हो गई। तो अब मेरे को आप लोगों से बात करनी है कुछ। आलिया देख रही है अंदर वाला टीवी, सोना आप लोगों ने देख ही लिया है। तो गाइस, व्लॉग्स भी अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, हम लोग हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो, ये देखो, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। नवीद का नाम है नवीद गहलोत। ये देखो, तो ये नोटिस हमें रिसीव हुआ था पुलिस से, ये देखो, ठीक है। लिखा भी हुआ है सिग्नेचर ऑफ आईओ, ये देखो। तो ये नोटिस हमें रिसीव हुआ था पुलिस से। आज ये गए हुए थे पुलिस स्टेशन, तो हम लोगों का पूरा दिमाग जो है, मम्मी भी आ गई थी, मैंने मम्मी को भी बुला लिया था, तो हम लोगों का सबका माइंड जो है बस वहीं था। और मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया था कि जाएंगे पुलिस स्टेशन, कुछ ऐसी बात हुई है। तो बस उसी चीज़ को लेके हम लोग स्ट्रेस में थे। और आपने अगर वो वाला व्लॉग देखा होगा कि कोई हमारे खिलाफ जो है ना साजिश रच रहा है, तो ये सारी कारनामे उसी की ही हैं, जो लोग हमारे को हर्ट करने की, ठीक है, हमको समाज में नीचा दिखाने की जो साजिश रच रहे हैं, हमको हर्ट करने के लिए, इवन हमारी जान को भी खतरा है। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, वो ही लोग हैं ये जिनसे हम लोगों के केस चल रहे हैं, जिस पर मैंने केस किया हुआ है, वो ही लोग हैं। इसके भी पीछे वो ही लोग हैं, हमें सारा सच पता चल चुका है, ठीक है। और गाइज, इसकी सच्चाई अब मैं बताती हूँ। ये बात है 10 साल पुराना केस, 10 नहीं 9 साल पुराना केस अब उठ रहा है 2024 में, 2025 का केस अब उठ रहा है। हुआ क्या था, नवीद अपने फ्रेंड्स के साथ थे,
दो फ्रेंड्स थे नवीद के साथ। दरवाजा भेड़ो, एसी चल रहा है। तो दो फ्रेंड्स नवीद के साथ थे 2015 को। और अभी रुक जाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। 2015 को 6/5/2015, ये देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सबूत मेरे हाथ में है, ठीक है। आप ये देखो, डेट देख लो, 6/5/2015, ठीक है। तो और आज की डेट क्या है ये देख लो, 2024, ठीक है। तो आज ये गए हुए थे। 2015 का केस 2024 में रीओपन हो जाता है, जो कि मरा हुआ केस था। मरा हुआ मतलब कि ये एक फेक केस किया गया था इन 2015 पर नवीद के ऊपर, ठीक है। और उस टाइम हुआ क्या था, नवीद अपने दो फ्रेंड्स के साथ थे, गाड़ी नवीद की ही थी, और ये लोग अपना मतलब गाड़ी में ही बैठ के अपना जैसे फ्रेंड्स वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं, वो था इनका। जैसे बाहर इन लोगों ने गाड़ी में ही बैठ के अपना डिनर विनर कर लिया था, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आउटिंग पर जाते तो वो था। 10:30 बजे नवीद ने उन दोनों फ्रेंड्स को उसके घर में छोड़ा है, और ये बोला था कि भाई अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग बाहर मत निकलना। वो ऑलरेडी जो है ना, मतलब नवीद ने उन्हें समझाया था, भाई बहुत रात हो गई, अब अपने अपने घर जाओ, अगले दिन मिलते हैं। तो बोले हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। नवीद इतना करके उनको मतलब ड्रॉप करके 10:30 बजे अपने घर आ गए थे। 10:30 बजे यहीं रहते हैं वो लोग भी, वो लड़के भी, जहाँ नवीद का ऑफिस है वो वहाँ रहते हैं। अब नवीद तो घर उनको छोड़ के अपने घर आ गए। पुलिस वालों ने उस लड़के का, जो कि बच गया था, उसका नार्को टेस्ट तक करवा दिया था, जिसमें जो सच और झूठ का टेस्ट होता है कि सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, बेहोश करके उसको कुछ वो किया जाता है कि सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो नार्को टेस्ट तक उसमें हो गया, तो उसमें भी क्लीन चिट मिली। उसमें भी उस लड़के ने यही बताया कि एक्सीडेंट हुआ था, क्लीन चिट मिली, ठीक है। और फिर पुलिस वालों ने लोकेशन निकाली थी नवीद के मोबाइल की, जो कि घर की आ रही थी। जो लड़कों का जो एक्सीडेंट वाला एरिया था, उस एरिया में नवीद वहाँ नहीं था, उस नवीद के मोबाइल की लोकेशन नहीं आ रही थी। तो उसमें भी क्लीन चिट मिली। तो गवाहों को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया था कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी तुम लोगों को शक हो रहा है वो गलत है और ये एक्सीडेंट ही हुआ है। बट उसके घर वाले तब से जो है टिक ही नहीं रहे हैं। पुलिस ने कैंसिलेशन के लिए काफ़ी बार आगे डाल दिया कोर्ट में, बट वो कैंसिलेशन जब जाती है रिपोर्ट, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर देती है लेडी, ऑब्जेक्शन उठा देती है। और अब फिर इन 2024 अभी हमें 2 से 3 दिन पहले जो है आईओ का कॉल आया कि ये वाला जो केस है रीओपन हो चुका है और इसमें अब न्यू तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आप इसमें अब उस लेडी ने क्या बयान दिए, पहले वो जब 3 बार कैंसिलेशन रिपोर्ट गई, पहले कहती है जब सबसे पहले वाला हुआ, पहले हुआ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। सेकंड टाइम वो बोलती है कि नहीं, मेरे लड़के को तो जो है ना सड़क पर बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। चलो वो उसके बेस पर वो हुई इन्वेस्टिगेशन। फिर थर्ड टाइम बोलती है थोड़ा पीछे का एरिया जो है घर के उधर जाकर थोड़ा जंगल टाइप सा एरिया है, तो कहती है कि मेरे लड़के को जो है जंगल में ले जाकर पीटा गया, जिसमें नवीद भी इन्वॉल्व थे और 4-5 लड़के और थे। चलो फिर उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हुई, जो कि जितनी बार उसने बयान बदले उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन होती गई और सब में वो गलत साबित हुई। अब उसने क्या न्यू बयान दिए हैं कि नवीद ने अपने ऑफिस में उसको लेकर गया है और 3 से 4 लड़के और भी थे नवीद के साथ, तो सबने मिलकर जो है उसको, मेरे बेटे को जो है मारा है, सिर पे हॉकी होती है ना, हॉकी, उससे मारा है और ये सब। तो इस पे जो है धाराएं जो है कड़ी से कड़ी लगाई जाए कि क्या क्या बताऊं उसने क्या क्या धाराएं ऐड करने को बोला। अब की बात है, अब वो लेडी ऐसे बोल रही है, तो अब ये केस जो है, फिर अब ये केस जो है रीओपन हो गया। और ये रीओपन पता है क्यों है, एक मरा हुआ केस जिसमें सब सबूत हैं कि ये एक्सीडेंट है, मतलब प्राइमा फेसी भी है, विटनेसेस हैं और नार्को भी हो गया, हर एक चीज़ हो गई, लोकेशन भी चेक कर ली गई और इवन कॉल डिटेल्स भी चेक कर ली गई, हर एक चीज़ उसमें गई कि हाँ ये एक्सीडेंट है। अब वो लेडी ने बोला ऐसे हुआ, तो ये केस रीओपन हो गया। और रीओपन सिर्फ उस लेडी के उससे नहीं हुआ कि उसने बोल दिया और पुलिस पागल है जो केस को रीओपन कर देगी। रीओपन होने के लिए ऊपर से आप लोग समझ सकते हो, समझदार हो आप सब, ऊपर से किसी का
प्रेशर आ रहा है कि इसको रीओपन करके इसमें जो है नवीद को फंसाया जाए। और वो ऊपर से कौन लोग हैं, उसमें वो ही लोग शामिल हैं जिन पर मैंने केस डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हकीकत हम लोगों के सामने आ चुकी है। लोग इतने घटिया लेवल पर गिर गए हैं ना कि वो चाहते हैं नवीद को बस और मुझे, हम लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। चाहते हैं नवीद जेल में चला जाए और यहाँ से मुझे और मेरे बच्चों को धक्के मार के यहाँ से गांव से जो है मतलब भेज दिया जाए। और वो लोग कौन है, वो लोग बाहर का कोई नहीं है, घर के ही हैं। ठीक है, तो इतने वो, और सबसे बड़ी बात गाइज, वो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं जिन पर मैंने केस डाला हुआ है। ठीक है, वो तो सबसे पहले मेरी वीडियोस देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं, हर व्लॉग देखते हैं, बिल्कुल गौर गौर से देखते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं वो। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि मेरे पास सारी खबर, मतलब हमें खबर नहीं है किसी चीज़ की, हमें सारी खबर है। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है, चाहे ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लो, नवीद और मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। ठीक है, कोई भी, चाहे कितना ही ऊपर से कॉल करवा लो, कितने मरे मरे केसेस हम लोगों के खिलाफ जो है रीओपन करा लो, या जितने ही घटिया से घटिया केस जो तुम लोगों ने एक डाला हम पर, ठीक है, वो उस केस में हम लोगों को फंसाने की साजिश रच लो, या कोई नया केस गंदा घटिया जो तुमने किया वो फिर से डाल लो, हमें कोई नहीं फंसा सकता। ठीक है, इस चीज़ का मैं बिल्कुल मुंह तोड़ वो जवाब दे रही हूँ कि हमें तुम लोग नहीं फंसा सकते। ठीक है, तो गाइस कुछ लोग जो है ना इतने घटिया लेवल पर उतर आए हैं कि हमें जो है, हमारा क्या गया। नवीद आज थाने में गए, इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस, जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए थे, उसके नवीद ने रिटर्न में आंसर दे दिए। और पुलिस अब खुद बोल रही है कि इस केस को हम डिस्क्लोज करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो जो तुम लोगों ने ऊपर से प्रेशर करवाया था ना, वो तो तुम्हारा गया सारा पानी में। ठीक है, क्योंकि इस केस में कुछ नहीं होना जाना। तो ये ऊपर से नीचे तक का दम लगाना ना बंद करो और सुधर जाओ। और अब जो है ना केस वगैरह क्या होते हैं, जो मैंने तुम लोगों पे गाइज अपने उस पे मत लेना, जो मैंने इन लोगों पर जो है केस किए हुए हैं ना, बस अब ये उसमें बचकर दिखाएं। बस बहुत हो चुका है, बहुत सहन कर लिया, बहुत शर्म कर ली कि सोशल मीडिया पर ये बातें नहीं आनी है। तुम्हारी तो अब धज्जियां भी उड़ेंगी अब सोशल मीडिया पर। बहुत तंग कर लिया मेरे को और मेरे पति को, बहुत हो गया अब नहीं। सोशल मीडिया पर तुम्हारी तो मीडिया में धज्जियां उड़ाएंगे, तुम्हारी जो रियलिटी है ना वो बताई जाएगी अब मीडिया में, कि तुम लोग क्या काले कारनामे और काले धंधे करते हो और क्या क्या सब कुछ है, सब सबूतों के साथ। अभी तक तो मैंने मुंह नहीं खोला था, बट ठीक है, आज इन्वेस्टिगेशन में गए, घर आगे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हो गया तो कितना ही कोई ऊपर से नीचे तक का दम लगा ले, हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। और गाइज आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, इसलिए मैं ये हर एक चीज़ ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक एक दिन का मैं अपडेट अपने चैनल पर देती हूँ, और ये एक सबूत भी होता है। अगर कल को हमारे साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो हमारे चैनल के थ्रू ये एक सबूत हो जाता है, क्योंकि वीडियोस यूट्यूब कोई डिलीट नहीं कर सकता मेरी वीडियोस को। एक ये सबूत हो जाएगा कल को कोई मिस हैपनिंग होती है कि हाँ ये हमारी लाइफ में चल रहा था, और इसके कसूरवार कौन है, वो ही हैं जिन पर मैंने केस करा हुआ है, वो ही लोग होंगे। ठीक है, तो यही है बस गाइज, आज का दिन बहुत वो था। हम भगवान को मानते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम ना किसी का बुरा सोचते हैं, बट अब हमारा सोचा और हमारा किया तो अब बस खैर ही मनाए। जिन जिन लोगों का हाथ था इसके पीछे हम लोगों को इतना वो करने के लिए, अब तो बस वो खैर ही मनाए। तो यही था, मैं एक एक दिन की आप लोगों को, यूट्यूब मेरी फैमिली है, मैं एक मतलब क्या बताऊँ, मैं एक यूट्यूब को ना वीडियोस के तौर पर नहीं देखती हूँ। अब मुझे यूट्यूब पर वीडियोस डालना, व्लॉग्स डालना बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि यहाँ मैं अपनी सारी मन की बातें, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सब शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, ठीक है, हम लोग किस उससे गुजर रहे हैं अब आप लोग। सबसे बड़ी बात यार, बच्चे मेरे कितने टॉर्चर हो रहे हैं इन घटिया लोगों की वजह से, मैं क्या बताऊँ। कोई बात नहीं, बच्चे सबके हैं, ठीक है, बच्चे उन लोगों के भी है जिन्होंने ये कारनामे करे हैं, करतूतें करी है, कोई बात नहीं, सूद समेत सब वापस आएगा, और आ भी रहा है और आएगा भी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस आज का दिन था जो कि निकल गया बहुत अच्छे से, भगवान जी हमारे साथ हैं। हम लोगों ने कुछ करा नहीं तो हम लोग ऐसे ही बचते चले जाएंगे, और ये लोग नहीं बचेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत टॉर्चर वो करा है, क्या बताऊँ, क्या कैसे घटिया गंदे लोग हैं। मैं तो सोच के भी हैरान होती हूँ कि आज की दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, सच में यार। चलो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।
नवीद बहुत मतलब थके हुए हैं यार, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो हो ही जाता है बंदा, ऑब्वियस है। तो 3-4 दिन से हम लोग इसी मेंटली उसमें थे, बहुत ज़्यादा उसमें। डिनर ही लगाने लगी हूँ मैं बच्चों का, अपना सबका खाएंगे अब आराम से तसल्ली से। बस ये घर आ गए, ये सबसे बड़ी वो है। अब इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है बस। चलो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग हमारा प्लीज़ साथ दीजिए, अगर कुछ भी कमेंट करके हमारा अगर आप साथ दे सको तो प्लीज़ दीजिए।